इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर आप सभी को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा से संबंधित एवं व्यापम और मध्य प्रदेश की अन्य वनडे एग्ज़ाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं, उस क्रम में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में राज्य का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश में संवैधानिक स्थिति, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका, मध्य प्रदेश में न्यायपालिका, मध्य प्रदेश में पंचायती राज, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं मध्य प्रदेश में जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब को लेके एवं जितनी भी संवैधानिक स्थितियाँ बनती हैं उन सब पर हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत आने वाले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सहयोग प्रदान किया जा सके। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। हम जब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की पुनर्गठन की स्थिति को हम मुख्य रूप से 3 भागों में देखेंगे। 1947 की स्थिति, फिर हम देखते हैं 1956 की स्थिति और फिर हम देखेंगे 2000 की स्थिति व इन्हीं के मध्य बनने वाले जो ज़िले हैं उनके क्रम को भी हम जान पाएंगे कि इनके मध्य इस दौरान किन किन जिलों का गठन हुआ, कैसे कैसे चीज़ें व्यवस्थाएं बदली, कैसे कैसे संवैधानिक प्रारूप होते होते 43 जिलों से आज एक अलग राज्य भी बन गया है छत्तीसगढ़, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कैसे 52 जिलों का निर्माण हुआ। इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन देखते हैं तो हम बात करते हैं 1947 की स्थिति की। 1947 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति जो स्थिति थी उसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में जब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है उसको सबसे पहले हम मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं मध्य प्रदेश की जो स्वतंत्रता के पूर्व स्थिति थी 1947 से पहले, तो ये स्थिति विद्यमान थी। यहाँ पे जो पार्ट ए, पार्ट बी के रूप में मध्य भारत और पार्ट सी के रूप में आप 2 चीज़ें देखेंगे, भोपाल रियासत और विंध्य प्रदेश। इन सब का पहले डिवीज़न इस रूप में था। फिर आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसे बदली और कैसे क्या हुआ, कैसे दंडकारण्य, बघेलखंड, विदर्भ, बरार, महाकौशल, सीपी एंड बरार का पार्ट बना, कैसे मध्य भारत पार्ट बी का पार्ट बना और पार्ट सी में कैसे भोपाल रियासत व विंध्य प्रदेश सम्मिलित हुए। इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट ए की जब हम बात करते हैं तो पार्ट ए में आप पाएंगे कि सेंट्रल प्रोविडेंस एवं बरार, या इसको कहा जाता था सीपी एवं बरार। सीपी और बरार में 2 चीज़ें थी। सीपी और बरार में, सेंट्रल प्रोविडेंस और बरार के नाम से 2 चीज़ें मुख्य रूप से थी, बरार वाला हिस्सा और सेंट्रल प्रोविडेंस। जब इसकी राजधानी की बात करते हैं तो जो सेंट्रल प्रोविडेंस और बरार था इसकी संयुक्त रूप से राजधानी नागपुर को बनाया गया। नागपुर राजधानी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि वह केंद्र में अवस्थित थी सेंट्रल प्रोविडेंस वाले पार्ट में। कुल इसमें 15 रियासतें जो इसमें सम्मिलित हुई थी, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी और ब्रिटिश भारत की जो रियासतें थी, सभी को पार्ट ए में सम्मिलित किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल को इसका मुख्यमंत्री बनाया गया व राघवेंद्र राव इसके राज्यपाल बने थे। राज्यपाल राघवेंद्र राव जी को बनाया गया था। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी मध्य भारत, या फिर इसी को हम मालवा यूनियन या मालवा संघ के नाम से जानते हैं। जब मालवा यूनियन और मालवा संघ का निर्माण किया जा रहा था, इसमें कुछ मुख्य रियासतें, 26 रियासतें लगभग थी जिन्हें शामिल किया गया, जिसमें होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, देवास की छोटी पाती, बड़ी पाती एवं अन्य जो रियासतें थीं उन्हें सम्मिलित किया गया। इस प्रकार 28 मई 1948 को एक पार्ट बी के तहत मध्य भारत नाम से एक प्रांत बनाया गया, ये भाग बनाया गया। इसे ही मालवा संघ या मालवा यूनियन के नाम से जाना गया। इसमें 2 राजधानियों का प्रावधान किया गया। राजधानियों का प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि राज्यों में होलकर और सिंधिया रियासतों का वर्चस्व पहले से था इस पार्ट में, और दोनों को ही संतुष्ट किया जाना पहली मंशा थी। उस समय की तात्कालिक जो परिस्थितियां बनी उसके अनुसार शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को बना दिया गया 6 माह के लिए, और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को 6 माह के लिए बना दिया गया। पंडित लीलाधर सेठ जो थे माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाए गए और राज्यपाल जो थे तख्तमल जैन जी को बनाया गया। इस प्रकार पार्ट बी या मध्य भारत का गठन किया गया। अब आप देखेंगे पार्ट सी में। पार्ट सी में जब हम देखते हैं तो जैसे कि हमने मानचित्र में समझा था, पार्ट सी में विंध्य रियासत व भोपाल, विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत, 2 चीज़ें पार्ट सी का हिस्सा थी। हम बात करते हैं विंध्य रियासत की, विंध्य प्रदेश की। विंध्य प्रदेश में जब बात करेंगे तो इसकी राजधानी के रूप में रीवा को बनाया गया। रीवा विंध्य प्रदेश के बीचों बीच मुख्य रूप से सबसे बड़ी रियासत के रूप में भी सम्मिलित थी। इसमें कुल 35 रियासतें सम्मिलित हुई
12 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया। शंभुनाथ शुक्ल जी इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब पार्ट सी में ही एक और हिस्सा आता है। पार्ट सी में भोपाल रियासत को भी सम्मिलित किया गया। पार्ट सी में जब भोपाल रियासत को सम्मिलित किया गया तो इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि अपने आप में इतनी बड़ी रियासत थी कि एकमात्र रियासत को ही अलग करके पार्ट सी का दर्जा दिया गया। उस समय यहाँ पर बेगमों और नवाबों का शासन हुआ करता था। हमीदुल्ला इसके अंतिम नवाब थे। ये जब रियासत का गठन किया गया तो इसके मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को इसका मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति भी बने और कई अच्छे पदों पर इन्होंने कार्य किया था। तो ये हमने देखा 1947 तक की स्थिति। अब हम जानेंगे एक और मैप के माध्यम से कि कैसे पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए का वर्चस्व रहा। हमने देखा कि कैसे पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट बी के रूप में ये क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। पार्ट ए में जब बात की हमने सेंट्रल प्रोविंस, आपको ये कलर से जो दिख रहा है ये पूरा पार्ट ए है। इसी की राजधानी नागपुर को बनाया गया। इसमें आपका दंडकारण्य क्षेत्र आ जाता है, इसमें बघेलखंड का क्षेत्र आ गया, इसमें आपका महाकौशल का क्षेत्र हुआ, और जितना भी हमारा बरार और ये जो विदर्भ का क्षेत्र था ये सब कुछ सम्मिलित कर दिया गया था। इसके अलावा जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो मध्य भारत में जैसे कि हमने पहले भी देखा है, मध्य भारत में मुख्यतः 2 रियासतें प्रमुख रूप से थी, सिंधिया और होलकर रियासत। इनके बाद यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको सम्मिलित किया गया था। ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई थी। यहाँ जो पार्ट आता है इसमें सिर्फ एक चीज़ें सम्मिलित नहीं थी। जो हम यहाँ बीच में ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा जो था ये राजस्थान की कोटा जिले का हिस्सा था। जो सिरोंज तहसील है वर्तमान विदिशा में, ये थी। आगे हम इसमें 1 नवंबर 1956 की स्थिति जब देखेंगे तब वहाँ पे हमें ये चीज़ें और वास्तविक रूप से समझ में आएंगी। आपने रीवा रियासत के लिए देख लिया, पार्ट सी का जो हिस्सा था विंध्य प्रदेश, रीवा राजधानी उसकी बनाई गई। इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश या मध्य भारत का उस समय गठन हुआ 1947 की स्थिति में। अब देखते हैं हम 1956 की स्थिति। 1956 में अपन जब देखेंगे तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति देखते हैं। 1 नवंबर 1956, अब जैसा कि हमने देखा था 1947 में जब काखा गा श्रेणी में राज्यों का बंटवारा हुआ, राज्यों को भागों को बनाया गया, उसी क्रम में आगे चल के जब भाषाई आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का गठन हुआ एवं ये बनाया गया कि कैसे किन राज्यों को बनाया जाएगा और किस तरह से किसकी भौगोलिक स्थितियाँ होंगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासनिक एवं भाषाई आधार पर समरूपता लाने के उद्देश्य से जस्टिस फजल अली आयोग जो कि 3 सदस्यीय आयोग था, इस आयोग ने एक अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, एक उन्होंने सुझाव प्रदान किया। इसी क्रम में 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जो 7वां संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सबसे पहले जबलपुर जो है महाकौशल में स्थित जबलपुर को राजधानी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया, क्योंकि जबलपुर उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के केंद्र में हुआ करता था। लेकिन वहाँ पर कुछ जो राजनीतिक परिदृश्य थे उसके पक्ष में नहीं बैठे और भोपाल को राजधानी बनाया गया। 1 नवंबर 1956 की स्थिति में जो कुल क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का वो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश में 43 जिले सम्मिलित किए गए व 8 संभाग थे। अब ये 43 जिले हैं ये तात्कालिक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहाँ पर अब हमारा बरार हट चुका था, ये उन सारे क्षेत्र मिलाकर ही बनाए गए थे। 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविडेंस और बरार में परिवर्तन किया गया। इसमें क्या परिवर्तन किया गया, तो जो 8 मराठी भाषी जिले थे उन सभी को हमने महाराष्ट्र राज्य में या फिर जो तात्कालिक बम्बई राज्य था, बम्बई राज्य में या मुंबई राज्य बोला जाता था, उसमें मिला दिया गया। इसमें क्या थे, अकोला, अमरावती, भंडारा, नागपुर आदि अन्य जो सटे हुए जिले थे मध्य प्रदेश से, उन सभी को बम्बई राज्य में मिला दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के जो मध्य भारत पार्ट था, पार्ट बी का जो हिस्सा था, इसमें क्या परिवर्तन किया गया, मध्य प्रदेश का जो पार्ट बी था ये मध्य भारत क्षेत्र था, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, 1-2 छोटे छोटे, जैसे कि जो हमारे राजस्थान के कोटा जिले की तहसील थी, सिरोंज तहसील, जो विदिशा जिले में अवस्थित थी, लेकिन कोटा जिले के कार्य क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में आया करती थी, तो उस तहसील को, सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में सम्मिलित कर लिया गया व मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। हमने सिरोंज तहसील को हमारे पक्ष में ले लिया व इसी के फलस्वरूप मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान को प्रदान कर दिया। ये वहाँ पर मध्य भारत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। फिर विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत,
इन दोनों में ही जो पार्ट सी का हिस्सा थी बिना किसी परिवर्तन के मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में आप बोल सकते हैं, हृदय प्रदेश में ये सारी घटनाएं हुई व इस तरह से राज्य पुनर्गठन ने काम किया। अगले क्रम में हम देखेंगे सन 2000 तक की स्थिति व जिलों का निर्माण। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।